हमारे साथ लोरमी के विधायक, 4 बार के विधायक धर्मजीत सिंह यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। आप भारतीय जनता पार्टी में आए, कैसे हृदय परिवर्तन हो गया अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी? देखिए, 7 साल पहले मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, किन्हीं कारणों से, जिन कारणों को मैंने अपने इस्तीफे में उस वक्त व्यक्त किया था। फिर मैं जोगी कांग्रेस में था। जोगी जी के रहते तक तो सब ठीक था, उसके बाद फिर वहाँ भी सब ठीक नहीं हुआ। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं, जो देश के अंदर गरीबों की सेवा कर रहे हैं और देश के बाहर भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उस पार्टी में जाने की इच्छा हुई। मैंने उनसे आग्रह किया और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और मुझे भाजपा का सदस्य बना करके। अभी आपने कहा कि अजीत जोगी के साथ आप जोगी जनता कांग्रेस ज्वाइन किए थे, अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो क्या गड़बड़ चल रहा है? ये गड़बड़ तो मैं आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुका हूँ मोती बाग में, बार बार उसे रिपीट करना उचित नहीं है। अच्छा, जब आप जनता कांग्रेस छोड़ के यहाँ पर भाजपा में प्रवेश किए हैं, मोदी जी के नीति से प्रभावित होकर किए हैं, कुछ कमिटमेंट हुआ है क्या? क्योंकि आप विधायक रह चुके हैं 4 बार के, लोग आप जनता वहाँ पसंद करती है, लोकप्रिय आप नेता है वहाँ के, तो कुछ कमिटमेंट हुआ है? कहाँ से पसंदीदा सीट कौन सी रहेगी आप? देखिए, मैं अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी शर्तों के आधार पर कोई बात नहीं किया। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, अपने शादी ब्याह प्यार मोहब्बत सब में मैं कभी शर्त नहीं रखा। मैं दिल से प्यार करता हूँ, दिल से बात करता हूँ और मैं यहाँ पर भी कोई शर्त नहीं रखा हूँ। जो निर्णय करेंगे मैं सिरोधार्य करूँगा और मैं सीट वीट इधर उधर कोई बात नहीं किया हूँ। वैसे अगर मान लो आपको मौका मिले, क्योंकि आप एक कद्दावर नेता हैं, जैसे अभी सभी ने कहा कि आप एक कद्दावर नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, तो पसंदीदा सीट कौन सी होगी अगर आपको आदेश मिला पार्टी की ओर से? तो कौन? पास तो 4-5 सीट है। मैं ऐसा आदमी हूँ जो 5 सीट बता दूंगा आपको, नाम पांचों में जहाँ से भी दोगे मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। वो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक सीट के सिवा दूसरे सीट में बोलोगे तो डर के भग जाए। मैं 5 सीट में लड़ लूँगा चुनाव, पर मैंने ऐसा कोई बात नहीं की है और जो पार्टी निर्णय करेगा उसको मैं मानूंगा। देखिए, कांग्रेस के लोग और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोलते हैं कि 14 सीट तो ले दे के पिछले बार आई थी भारतीय जनता पार्टी, अब वो दहाई के अंक पे भी नहीं पहुंचाएगी। ऐसी स्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपको नजर आया? देखिए, ये जो बयान है वो 71 सीट पाने के बाद का बयान है और ये अहंकारी बयान है। और मेरी ये मान्यता है कि अहंकार के वृक्ष में विनाश का ही फल पैदा होता है। इसलिए इस प्रकार से दूसरों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट करने से बहुत बड़ी भूल होती है और जिस दिन रिजल्ट निकलेगा ना, उस दिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में जो बातें हो रही हैं उन सब का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आपके कांग्रेस में बहुत पुराने दोस्त हैं, मुख्यमंत्री भी आपके पुराने दोस्त हैं। जब भारतीय जनता पार्टी आ रहे थे, ऐसी चर्चा थी, तो आपसे चर्चा नहीं आ रही कहाँ वहाँ जा रहे हो, इधर आ जाओ करके? नहीं, कांग्रेस में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कांग्रेस में मेरे बहुत बड़े बड़े दुश्मन भी हैं, तो कोई चर्चा नहीं हुई। अच्छा, ये अभी आपके मित्र हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि धर्मजीत सिंह अच्छे नेता हैं मगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हैं, क्या कहना? देखिए, वो मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। मैं कभी भी मुख्यमंत्री जी के बाद आज तक के 5 साल में, जब से वो मुख्यमंत्री हैं, मैंने कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। मैं उनके मान सम्मान के खिलाफ नहीं बोला। जब वो भाषण देते थे तो मैं पूरी शालीनता से उनका भाषण भी सुनता था। तो व्यक्तिगत रूप से मैं उनका बहुत आदर कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरे बुढ़ापे का सवाल है, तो बुढ़ापा तो ऐसे ही ख़राब होता है, सबको बुढ़ापा आना रहता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा बुढ़ापा ख़राब मत हो। तो आपने सुना कि ये थे धर्मजीत सिंह और इनका कहना है कि नियम शर्तों पर कभी उन्होंने राजनीति नहीं की है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश में भी किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं रखी गई है। मगर साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहां से भी पार्टी का आदेश होगा लड़ सकते हैं, क्योंकि एक नहीं कई सीट है जहां से वो जीत भी सकते हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान पर उन्होंने कहा कि बुढ़ापा जो है भारतीय जनता पार्टी में, तो बुढ़ापा खराब होगा। तो इन्होंने कहा कि वो हमारे मित्र हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मगर बुढ़ापा तो सबका खराब होना है, उनका भी बुढ़ापा आएगा और सबका बुढ़ापा आएगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।